प्रदेश में मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद में प्रसिद्ध लाल मीणा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चिकित्सा महकमे की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री प्रसिद्ध लाल मीणा जी। उनसे बात करते हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और कह सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। सर, जो मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी हाईकमान ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी और ईमानदारी से निभाएंगे। लोगों की जो आम आवाम गरीब की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, फ्री दवाइयाँ, फ्री जांच, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, बीमा योजना, इनको सबको कंप्लीट आम आदमी के जो लागू करनी है उनको अच्छी तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और मुख्यमंत्री जी की जैसी मंशा है, आम आदमी का इलाज हो, गांव में हो चाहे ढाणी में हो, कहीं भी हो, सीएससी पीएससी स्तर तक हम जो जांच का टारगेट उन्होंने दिया है बजट घोषणा में, उसको निश्चित रूप से हम जनवरी तक कंप्लीट करेंगे। और हर आदमी की सीएससी पीएससी लेवल पर जो टारगेट बजट में घोषणा की है उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आम आदमी को जो कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने राहत दी, जो फ्री दवाइयाँ दी, कितनी महंगी दवाई आई हो, कितना ही महंगा इंजेक्शन आया हो, उनको सबको फ्री दिया है, फ्री इलाज करेंगे, जिससे राजस्थान में हालात नियंत्रण में रहे। और अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि इस बीमारी से किसी भी तरह कोई हमारे यहाँ पर नुकसान नहीं हो। सर, उद्योग विभाग देख रहे थे और कोविड का जो मैनेजमेंट था, मुझे पता है कि ऑक्सीजन मैनेजमेंट का पूरा काम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिया गया था। वापस से कोविड के केस आने लगे हैं, तो किस तरह का आपकी कार्यशैली रहेगी कोविड की रोकथाम के लिए? सर, अभी कोविड के केस कोई ज़्यादा बढ़े नहीं है, हालात नियंत्रण में है। वैक्सीनेशन का जो हमारा टारगेट है, फर्स्ट डोज 80 के करीब हो गया, तो सेकेंड डोज जो हमारी है वो 52%, इसको बढ़ाकर हम निश्चित रूप से जिनके सिंगल डोज लगी उनको डबल डोज लगाने का 1 महीने में हम अधिकारियों को टारगेट देंगे, उनको करना ही होगा। और निश्चित रूप से हम इस अभियान में मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसकी पालना करेंगे। मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ पूरी कैबिनेट के सामने, उससे लगा कि राजस्थान में दूसरे प्रदेशों की हालात बहुत नियंत्रण में है और ये तीसरी लहर का जो है वो हमारे संज्ञान में है, उसको निश्चित रूप से राजस्थान में नहीं आने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, प्रदेश भर में सर इस वक्त चिरंजीवी कैंप्स लग रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, और ग्रास रूट पे लोगों को कह सकते हैं कि निरोगी रखने के लिए सोच के साथ एक कैंप लग रहे हैं। इन कैंप की मॉनिटरिंग के लिए अब कोई नया प्रयास होगी? चेहरा बदला है, सिस्टम बदला है, तो उसके लिए और कोई नया प्रयास करेंगे? अभी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का हर ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाने का अभियान छेड़ा है। अभी की करीब 500-600 पंचायतों में लगा है। इसको हम और रिव्यू करेंगे कल परसों में, और हम चाहेंगे कि उसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हर आदमी को बीमा होना चाहिए। मान लो जो रह गए उनको भी हम करेंगे। पूरी पंचायतों में 12,000 करीब पंचायतें हैं, सब में कैंप लगाकर पूरी टीम भेजकर उनके साथ वैक्सीनेशन की जिनके सेकंड डोज नहीं लगी है उसको भी इसमें हम शामिल करते हुए और सेकंड डोज भी उनके आवश्यक रूप से लगे, और पूरा एक अभियान के रूप में इसको नया रूप हम देंगे। जो कोई कहीं भी हमारे जो 52% अभी सेकंड डोज है उसको हम फर्स्ट डोज के बराबर करेंगे। और ये चिरंजीवी जो कैंप है ये राजस्थान में इस बीमारी से लड़ने में कामयाब हो। हाँ सर, मुझे याद है आपने पहले फूड डिपार्टमेंट का जिम्मा संभाला था, ग्रास रूट पे गरीब लोगों से जुड़ने का काम आपने किया था उस वक्त, और अब वापस से वही उसी थीम पर दूसरा डिपार्टमेंट मिला है। हालांकि डिपार्टमेंट बड़ा है, लेकिन लोगों की उम्मीदें और खासतौर पर गरीब तबके की उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा बजट घोषणा की थी, सीएससी पीएससी स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हॉस्पिटल पर जो जांच का टारगेट था, इतनी जांच यहाँ पर होगी, 100 के करीब जांच सीएससी पे होगी और पीएससी पर होगी। ये जांच अभी होने लग जाएगी तो लोग शहरों की तरफ कम आएंगे, वहीं इलाज हो जाएगा, वहीं दवाई मिल जाएगी, वहीं दवाई का जांच का नतीजा आ जाएगा। और हमने लालसोट में एक प्रोजेक्ट बनाया मुख्यमंत्री जी का, इस कोरोना में हर जगह सीवीसी मशीनें 100 की 100 जांच सीएससी पीएससी पर, लालसोट सारे एक्सरे मशीन, हमने सोनोग्राफी, हमने सीवीसी, सारी 100 की 100 जो टारगेट है लालसोट की हर सीएससी पीएससी पर जांच हो रही है। सर, आमतौर पर प्रोजेक्ट को हम पूरे स्टेट में माननीय विधायकों से, माननीय सांसदों से निवेदन करेंगे कि वहां पर इस तरह की जैसे लालसोट प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को हम पूरे स्टेट में लागू करने की कोशिश करें। सर, आमतौर पर देखते हैं कि संसाधन बढ़ाए जाते हैं, सेवाएं बढ़ाई जाती है, लेकिन मैन पावर जो है वो बहुत जरूरी है, और डिपार्टमेंट में मैन पावर जो है वो काफ़ी कम है, और उसको लेकर के भर्तियों की बहुत उम्मीदें आपसे रहती है। सर,
नहीं, भर्तियां बहुत की है अभी, 12-13 हज़ार अभी नर्सिंग स्टाफ लगाया है और आवश्यकता CHO लगाए हैं, बहुत सारा स्टाफ भर्ती किया है। जैसे कैबिनेट में जानकारी आती रहती थी, अभी तो विभाग को देखेंगे और कमियां होगी तो हेल्थ में कोई समझौता नहीं है। जितनी भर्तियों की आवश्यकता होगी, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिंग हो, जो भी स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सबकी भर्तियां करेंगे। और गांव लेवल तक हम ये कोशिश करेंगे गांव के लोगों का इलाज गांव में प्राथमिक स्तर पर हो जाए। CHC PSC को हम सारे स्टेट की CHC PSC को मॉडल बनाएंगे। जैसे लालसोट में आज कोई भी एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, कहीं आना ही नहीं पड़ता, CVC की जांच तो 100 जांच वहाँ की वहीं हो रही है। इसी तरह पूरे स्टेट को हम मॉडल बनाएंगे। सर अभी देखें, कोविड की दस्तक भले ही थोड़ी कम है, लेकिन और दूसरी बीमारियां, चाहे डेंगू की बात करें, चाहे वो चिकनगुनिया की बात करें, उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। डेंगू ने तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो उसको लेके विभाग के अंदर और कोई एक्टिविटी, स्पेशल एक्टिविटी हुई? बिल्कुल, उसके लिए भी हम करेंगे। डेंगू का भी अब धीरे धीरे प्रकोप कम हुआ है, तो दवाइयाँ हैं, जो जांच है, वो सारी सुविधाएं हम कर रहे हैं। डेंगू पर भी कंट्रोल कर लेंगे। जब कोरोना जैसी महामारी कंट्रोल होगी तो डेंगू तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है सरकार के लिए। सर एक अंतिम सवाल, निरोगी राजस्थान का सपना देखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उस निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने की अब पूरी जिम्मेदारी आप पर आ गई है, तो कैसे उसको धरातल पर उतारेंगे? डॉक्टर्स को, जनता को, सबको एक मंच पे ला करके काम कर पाएंगे? सर मुख्यमंत्री जी का सपना नहीं, उसको साकार करेंगे। मुख्यमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं उसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। लोगों को ये लगे कि राजस्थान दूसरे प्रदेशों से अलग राज्य है, यहाँ पर कोई भी बीमारी होगी 5 लाख तक का बीमा। आप देखिए, चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कहीं है क्या देश में? ये राजस्थान ही है। 5 लाख तक का जिसका इलाज होगा किसी भी प्राइवेट में या कहीं भी, तो निश्चित रूप से उसको पैसा ही नहीं देना पड़ेगा। 5 दिन पहले से 15 दिन बाद तक दवाइयाँ फ्री होगी, सारी उसकी केयर करेंगे, सारे उसको एडमिट रखेंगे। इतना कुछ कर रही है सरकार, मुख्यमंत्री जी इतना कर रहे हैं कि उसकी पूरी केयर करेंगे हम, कि कोई भी इस बीमारी से ग्रस्त नहीं हो, सबको हमारी जो योजना है आम आदमी को उसका फायदा मिले। एक बहुत ही अहम सवाल ये भी है, दवा और दारू दोनों की जिम्मेदारी दी गई है, आपका विभाग की जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो कैसे समन्वय बैठाएंगे इसको लेकर? केवल मेडिकल देख रहे हैं अभी, मेडिकल की बात करो, उसकी बाद में करेंगे। नहीं, फिर भी अगर कोई बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो कैसे बात? रेवेन्यू जो भी है, जो भी सरकार की पॉलिसी है, रेवेन्यू आ रही है, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने वो जिम्मेदारी दी आबकारी भी, उसको भी निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। और मेडिकल और ये दोनों को जो विभाग दिया है, बड़े विभाग, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ सोच समझ कर दिया होगा। मैं तो इंडस्ट्रीज विभाग को भी इतना कर दिया कि इतना अच्छा कर दिया उसको भी, कोई कभी भी 70 साल में इतने इंडस्ट्रीज एरिया एक साथ 68 बजट में, पूरे बजट उठा के देख लो आप, 68 एरिया एक साल में हम लॉन्च कर रहे हैं, उनको औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, लोगों को रोजगार के लिए। तो इतना बड़े इंडस्ट्रीज को कोई मिनिस्टर लेना नहीं चाह रहा था, पर मेरे को दिया तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया। स्वीकार करके आज हम 100% अगले साल में 147 जो हमारे उपखंड है, जहाँ पर कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ट्राइबल हो चाहे सारे एरिया में, ट्राइबल में भी हम, जो हमारे लोग गुजरात जाते हैं वहाँ मजदूरी करने के लिए, अब उनको वहीं ट्राइबल एरिया में ही सब जगह औद्योगिक क्षेत्र विकसित करके 100% ब्लॉक में हम औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहे हैं। इतनी बड़ी सुस्त विभाग को ही हमने मुख्यमंत्री जी के सहयोग से इतना अच्छा कर दिया है, तो पहले से ही अच्छा विभाग है। मुख्यमंत्री जी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, पूरा संसाधन देते हैं, पूरी सारी उनकी निगाह है। सर अंतिम सवाल मेरा ये है, चेहरा बदला है, पूरा मैकेनिज्म दोबारा से नया तैयार होगा, 2023 को इस बदले हुए चेहरे के हिसाब से कैसे दिखते हैं? आपको दिख नहीं रहा कि कभी 3-4 नंबर पे बीजेपी आई उपचुनाव में? हिमाचल में सुपड़ा साफ हो गया, पंजाब में होने वाला है उनका बीजेपी का, यूपी में साफ होने वाला है। तब तो लहर है, महंगाई के खिलाफ लोगों का जन आक्रोश है। डीजल पेट्रोल कितना महंगा कर दिया, हर रोज़ पैसे बढ़ाना, जैसे कोई बोलने वाला ही नहीं है, जनता बोलने वाली, जनता ने जवाब दे दिया। इनको और भी डीजल पेट्रोल के दाम, एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी इन्होंने जो ज़्यादा बढ़ा ली, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इन्होंने जो अपने स्वार्थ के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ा ली, और एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया जो मूल थी, उसमें इस राज्य का हिस्सा है उसको बहुत कम कर दिया। सारा पैसा इसे एक्साइज ड्यूटी से कमा रहे, डीजल पेट्रोल गैस से कमा रहे, इसलिए जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। और ये हालात रहे तो मोदी जी की विदाई तय है 2024 में, और 23 में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, यूपी में से भी ये जाने वाले हैं। इसलिए देश महंगाई के खिलाफ है। किसान आंदोलन 1-1.25 साल से बैठे हैं, लोग सड़कों पे बैठे हैं, 700 किसान शहीद हो गए। अरे कम से कम उनकी हालात तो बात तो करो। और कैसी निरंकुश सरकार है, 1 साल से बात तक नहीं किया। यानी माने कि 2023 के अंदर दोबारा से वापस लौटी सरकार? यस, दोबारा आएगी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है
वो 100% सच बात साबित होगी। 23 में दोबारा आएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रसाद लाल मीणा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 2 विभागों की जिम्मेदारी दी है, चिकित्सा और आबकारी, दोनों में जो जिम्मेदारी दी गई उसको बखूबी निभाएंगे। साथ में इस तरह का काम करेंगे कि 2023 के अंदर धरातल पर उतरें, लोगों से जुड़ें और साथ में वापस सरकार बनाएं। इसके साथ ही 2024 के अंदर मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।